नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे एक ग्रह के साथ साथ दूसरे ग्रह की जो स्थिति है उसको भी साथ ही इंक्लूड करते हुए धनु राशि की चर्चा करेंगे। धनु राशि इस समय कई मायनों में चर्चा का विषय बनी हुई है ढैया के कारण, उधर बृहस्पति की गोचर स्थिति के कारण, क्योंकि ये अतिचारी बृहस्पति है, और राहु आपके पराक्रम में जब आ चुके होंगे तब आपकी क्या कंडीशन होगी, तथा ये एक एनालिसिस है। जैसे कि कुछ रक्षा विशेषज्ञ होते हैं, कुछ स्वास्थ्य के विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग अपने अपने मायनों में वो उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसीलिए अब धनु का जो विश्लेषण है वो बहुत आवश्यक क्यों है, क्योंकि इन्हीं का जो इनकी राशि का स्वामी है, यानी कि फिलहाल आज की तारीख में जो दूल्हा है, दूल्हा इनका स्वामी है, इनका, और इनका स्वामी यानी कि जो कोई स्त्री अपने पति पर निगाह रखती है, ठीक इसी प्रकार इनका जो पति है बृहस्पति, वो किस किस दृष्टि से, किस किस हाल में, किन परिस्थितियों में और काफी अतिचारी पोजीशन के साथ साथ किन किन मामलों में कई सारे संघर्षों से जूझता हुआ धनु के लिए उसके मायने क्या होंगे जब इस बृहस्पति पर अगले काफी समय तक इस राहु की दृष्टि यहां पर होगी। स्वामी तो इसी का है ना, धनु का, और साथ ही साथ उस समय आपको ये नहीं भूलना है कि कितनी ही संकट विषम परिस्थितियों के बाद भी इस बृहस्पति का 18 अक्टूबर तक अपनी राशि को देखना छोड़ेगा नहीं। गंभीर सीरियस होकर के अपनी राशि को जरूर देखेगा। तो ये जो राशि है रक्षित होगी, रक्षित मैंने उसकी रक्षा की जाएगी। पूरा फोकस, पूरा का पूरा फोकस 180 अंश पर बृहस्पति का अपनी राशि पर होने जा रहा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, यानी कि इनका जो पालन पोषण, इनको पराक्रम, साहस, तरक्की, उन्नति, नौकरी तथा भाग्य को उदय करने वाला जो ग्रह है, वो भाग्य को उदय करने वाला है राहु। राहु की कंडीशन अगर खराब हो जाए, इसको सारथी भी कह सकते हैं, ये आपकी गाड़ी को चलाएगा। ड्राइवर का गाड़ी चलाते समय सबसे बड़ा महत्व तो ड्राइवर का ही होता है। वाहन ठीक है या नहीं है, उसमें तेल है या नहीं, ये चेक करना भी ड्राइवर का ही काम होता है। इसलिए जो चालक है वो राहु बना हुआ है। और इस बृहस्पति की दृष्टि यहां पर है। ये धनु राशि कहती है या आश्रित है इस बात के लिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जिस हाल में आप मुझे रखोगे मैं उस हाल में रहूंगा। इसका हाल जानने के लिए ये और ये, इसके समीकरण को समझिए। बृहस्पति का सीधा सीधा नवम भाव पर दृष्टि डालना और इस राहु का पंचम दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कारण क्या है, राहु इस राशि से काफी अटैच है, क्योंकि इस राशि में, मिथुन में, राहु को उच्च का कहा गया, उच्च राशि में होते हैं मिथुन में, और वहीं पर बृहस्पति का होना ये शत्रु भाव नहीं कहलाता है, पॉजिटिव।
ये आपको मैं बहुत लंबा विषय हो जाएगा, बताना नहीं चाहता कि देवता लोग जब भोजन कराते थे, देवता तो इस हाथ से दूसरे को के मुखारविंद में भोजन डालते हैं सामने, दूसरा देवता उसके मुख में। अच्छा, खैर, तो ये जो बृहस्पति है, इनकी सीधे सीधे आपके इनकम हाउस पर भी दृष्टि है। ये इनकम स्थान है, ये लाभ का स्थान है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम भी है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया, पंचम और नवम दृष्टि है। तो पंचम तो इसकी भी दृष्टि है, नवम इसकी भी दृष्टि है, और जब पंचम दृष्टि राहु की यहाँ पर है तो नवम दृष्टि भी आपके इनकम हाउस पर होगी ही होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत प्लस पॉइंट क्या बताऊंगा अब आपको। 6 जून तक मंगल ग्रह आपके लिए ये कष्टकारक बना हुआ है। 6 जून तक विशेष सावधानी की आवश्यकता है। 6 जून तक आपको चक्कर आना, अपमान का भय, झगड़े, बीमारी, रोग, रिस्क नहीं लेना, अचानक आने वाली कोई समस्या, आगंतुज बोलते हैं। एक तो शारीरिक रोग, मानसिक रोग, एक है आगंतुज। आप साइकिल से जा रहे हैं, गिर गए, गिरने के बाद आपको चोट लगी, ये आगंतुज है। आगंतुज समस्याएं अचानक, तो ये समस्याएं मैंने धनु की जो सरलीकरण, सरलता से निराकरण हो जाना, अब ये सारी बातें आपको पॉजिटिव बताई गई हैं, सकारात्मक पहलू। शनि की जो ढैया है, धनु लग्न और धनु राशि, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। जैसे ही धनु राशि बोली तो तब तक तो चुप हैं, और जैसे ही बोला हमने कि धनु लगन भी है साथ में, बस बिलबिलाना शुरू। भाई एक चीज ध्यान रखो, धनु लग्न के भी तो ये भी तो इंसान ही होंगे कोई ना कोई, और धनु लग्न है, अब गोचर लग्न से भी देखना पड़ता है। चतुर्थ भाव अच्छा नहीं है। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा तथा आपके जीवन में आने वाली समस्याओं में जो व्यवधान हो रहे थे, उन पर ब्रेक लगेगा। अब क्या होगा, ये जो नौकरी से रिलेटेड तथा आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला ग्रह आ रहा है, तथा ये राहु केतु जब यहां से हट जाएंगे 18 तारीख को, राहु इधर पहुंचेंगे, लेकिन शनि का यहाँ पर पॉजिटिव परिणाम इसलिए होगा क्योंकि आपको जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ देने वाले शनि देव चतुर्थ भाव में आएंगे। लेकिन सभी लोग खुश ना हो। जिनकी कुंडली में षड्यंत्रकारी ग्रह, पाप ग्रह अगर बैठे होंगे तो उनको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए, अपराध कभी नहीं रुकते इस संसार के अंदर। ठीक इसी प्रकार जिनकी ढैया और साढ़े साथी चल रही होगी और खराब ग्रह की दशा है, उनके घर में आपने देखा होगा, सामान्य जो स्तर के लोग हैं उनको डरने की जरूरत नहीं होती। डरता वो है जिसने चोरी की है, घोटाला किया है, उनके घर में छापे पड़ते हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पता नहीं क्या क्या जो तंत्र हैं, सूचना तंत्र से लेकर दंड देने वाली जो भी एजेंसीज हैं, वो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्य करती है, और वो व्यक्ति उतने समय तक रडार पर रहता है उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा। उसको प्रताड़ित भी किया जाता है, टॉर्चर भी, अपमान का भय भी रहता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।